अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। ए खालिक के दो जहां हम पर अपना खास रहम करम नाज़िल फरमा और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क को तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमा, आमीन। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। चकवाल, नारोवाल और सिबी में ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। चकवाल में रिक्शे और लोडर में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। नारोवाल में 2 ट्रक आपस में टकरा गए। खतरनाक हादसे में एक मुसाफिर मौके पर जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। सिब्बी के नवाही इलाके चाकर कला के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से गधा गाड़ी पर एक बच्ची जाँ बहक हो गई जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पंजाब हुकूमत का मार नहीं प्यार का नारा झूठा निकला। 2 मिनट लेट आने की इतनी बड़ी सजा। दीपालपुर में गवर्नमेंट स्कूल की उस्तानी जल्लाद बन गई। दीपालपुर के नवाही इलाके शाहमंद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की उस्तानी जल्लाद बन गई। 2 मिनट देर से पहुंचने पर बच्ची को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्ची के वर्सा ने स्कूल टीचर के खिलाफ मकामी पुलिस स्टेशन में दरखास्त दायर कर दी। स्कूल टीचर के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हुकूमती पाबंदी के बावजूद जराइम पेशा अनासर कानून हाथ में लेने लगे। मानसेरा में हवाई फायरिंग के नतीजे में 2 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को धर लिया। मानसेरा में थाना सदर की हुदूद पेरा में फायरिंग करते हुए सरकारी स्कूल के 3 बच्चे जख्मी हो गए। मुलजिम ने अपने घर से फायरिंग की, जिसके नतीजे में बच्चे जख्मी हो गए। एक बच्चे का ताल्लुक पीरा और दूसरे का ताल्लुक करीबी गांव कलेदर से है। पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। जख्मी बच्चों को रेस्क्यू टीम ने किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल किया है। दायरा दीन पनाह का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। शहर भर की गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी। कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। दायरा दीन पनाह शहर का सेवरेज सिस्टम नकारा, नालियां गलियां जोड़ का मंजर पेश करने लगी। सेवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से वार्ड नंबर 3 मोहल्ला चौक कुम्हारावाला की नालियां जोड़ की शक्ल अख्तियार कर गई हैं। गंदा पानी गलियों में आने लगा। नमाजियों के लिए शदीद परेशानी का सामना। शहरियों का कहना था नालियों में पानी जमा होने की वजह से कई दफा हमारे छोटे बच्चे नालियों में गिर चुके हैं। म्यूनिसिपल कमेटी अमला अक्सर गायब रहता है, कभी सफाई करते नहीं देखा गया। गंदगी है पई, रोड तो बंदा नहीं लांग सकते। इतना सारा सेवरेज का निजाम कोई नहीं। गंदगी है, बदबू होंदी है, दीवार बंदा नहीं लांग सकता। रोड के उत्ते सारे कपड़े खराब थे ना। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि हमारी गलियों की सफाई और सीवरेज सिस्टम बहाल करवाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज, देहरादून पनाह। उधर हाफिजाबाद में स्मोक की रोकथाम और SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात दर्ज किए गए। स्मोक की रोकथाम और आलूदगी के खात्मे के लिए हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने, भट्टों पर SOPs के खिलाफ वर्जी और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। अब तक 126 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। भट्टा मालिकान, जमींदारों और ड्राइवर्स को 13 लाख से ज्यादा जुर्माने भी आयद किए गए। कंदकोट के शहर करमपुर में 2 कबाइल लड़ पड़े। बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। कंदकोट के शहर करमपुर में चाचड़ कबाइल के 2 ग्रुप्स में तसादुम हो गया। लातों, घूंसों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े का मुकद्दमा ताहाल दर्ज न हो सका। और टेवा टैक्सिंग में खादों की ब्लैक में फरोख्त बंद न हो सकी। खादें ना मिलने पर गंदम समेत दीगर फसलों की काश्त मुतासर होने का खदशा मंडाने लगा। खादों की मसनूई किल्लत पैदा होने पर किसान परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। और गिरदोनवा में खादों की किल्लत दूर न हो सकी। किसान गंदम समेत दीगर फसलों की बुआई के लिए परेशानी का शिकार हैं। खाद डीलर मसनूई किल्लत पैदा करके किसानों को मनमर्जी की कीमतों पर खाद फरोख्त कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिले इंतजामिया खाद डीलर के खिलाफ फर्जी कार्रवाइयाँ कर रही है। खादें तो प्रॉब्लम तो खाद में बहुत ज़्यादा हो रही है। रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मिल भी नहीं रही खाद और स्टोर शायद की हुई है। कोई इस तरह का प्रॉब्लम है। किसानों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके ब्लैक में फरोख्त करने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। अहमदपुर शर्की और गिरदनवाह में खादों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। किसान माली मुश्किलात का शिकार होने लगे। किसानों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मलिक शकील।
احمد پور شرکے کے گیدن عوامی بجائی کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، مگر کھاد کے بغیر گندم کی اوسط نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جس سے کسان پریشان ہیں۔ کسانوں نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے مطالبہ کیا۔ کھاد نہیں ملتی پئی، ساری پیداوار بہو کمی آمدی پئی ہے، اگر کہیں کہ ہے بھی صحیح تو 9000 کا اتنے دینے پین۔ ڈی اے پی مارکیٹ سے غائب ہو کر گوداموں میں چلی گئی ہے، جو منافع خور منہ مانگے داموں فروخت کرنے کے لیے چھپائے بیٹھے ہیں، 8500 سے 9000 میں فروخت کر رہے ہیں، جس سے کسان پریشان ہیں۔ مبارک پور شہر میں سوئی گیس کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ شہری مہنگے داموں لکڑی خریدنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کریں گے یاسر نائچ۔ مبارک پور میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ گھریلو صارفین کو شدید دشواری۔ سوئی گیس محکمے نے مبارک پور میں سوئی گیس کی رات کے وقت کئی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کر کے جینا حرام کر رکھا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دیکھیں یہ گیس تو میٹر لگے ہوئے لیکن گیس اویلیبل نہیں ہے۔ ایل پی جی کا جو بحران ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ہمارے ایل پی جی کے ٹرمینل بھی ختم ہو چکے ہیں اور گورنمنٹ نے اس کے بارے میں کوئی لاہے عمل تشکیل نہیں دیا۔ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کی وجہ سے کھانا پکانے کے لیے مہنگے داموں کوئلہ، لکڑی اور ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اہل علاقہ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے اپیل کی ہے کہ اس مسئلے پر فوری نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین عبدالحمید بلو کے ساتھ یاسر نائچ، سچ نیوز، مبارک پور۔ دوسرے شہروں کی طرح چنی گوٹ شہر میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ آٹا، دال، چینی، گھی اور مرغی سمیت سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ غریب عوام نے حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد صدیق خان۔ دوسرے شہروں کی طرح چنی گوٹ شہر میں بھی مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ دال، آٹا، چینی، سبزیاں، بلیرن، گوشت، فروٹ وغیرہ جس چیز کا بھی ریٹ پوچھا جائے اس کا ریٹ زیادہ ہے اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ دکاندار اپنی من مانی کر کے ایشیائی خوردنوش کی چیزیں مہنگی کر رکھی ہیں۔ غریب شہریوں کا کہنا ہے غریب لوگ کیڑے بنیں اور کھانڈ دیکھو کھانڈ مہنگی، گھیو دیکھو گھیو مہنگا، سبزی دیکھو سبزی مہنگی۔ غریب شہریوں کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کم کر کے ہمیں ریلیف فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد صدیق خان، سچ نیوز، چنی گوٹ۔ مظفر گڑھ کے علاقے سنائی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ فلٹریشن پلانٹ سے 2000 خاندانوں کو صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ اسی پر رپورٹ دیکھیے سمیع اللہ کی۔ مظفر گڑھ کے پسماندہ علاقے بستی سنوائی سید میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے شرکت کی اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا رضوی نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ ضلع کے پسماندہ علاقوں میں فلاحی کاموں میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا اپنا اولین فرض سمجھتی ہے۔ واٹر فلٹریشن ایوری ہیومن میٹرز فاؤنڈیشن کا یہ اقدام قابل قدر اور قابل تحسین ہے۔ ایوری ہیومن میٹرز فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ منیجر و ممبر ضلعی امن کمیٹی سید اختر حسین بخاری نے ایوری ہیومن میٹرز فاؤنڈیشن کی جانب سے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور دیگر مہمانوں کا تقریب میں شریک ہو کر حوصلہ افزائی کا شکریہ ادا کیا۔ سماجی شخصیت ناجم الحسنین نے کہا کہ ہمارا دین ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کر کے پسماندہ طبقات کی فلاح کے لیے بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ حافظ آباد کے کاشتکاروں میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے لیے سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اسی پر رپورٹ دیکھیے زوار ظفر اقبال کی۔ حافظ آباد میں ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے اور گندم کی فصل کو زیادہ منافع بخش بنانے کے لیے اس کی پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت ملک کی زرعی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے قومی پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سال 2021 اور 20 کے دوران کاشتکاروں کی رعایتی نرخوں پر گندم کا تصدیق شدہ اور بیماریوں سے پاک بیج، زرعی آلات، جڑی بوٹیاں مارنے والی ادویات فراہم کی جائے گی اور اس کے علاوہ کاشتکاروں میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کروانے کے لیے نمائشی پلاٹ اور یوم کاشتکاروں کا انعقاد کیا جائے گا، جس سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار اور کاشتکاروں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ بھکر میں ممبر قومی اسمبلی ثناء اللہ نے میڈیا نمائندگان سے بات چیت کی۔ بھکر کو 10 ارب روپے سے زائد کا تاریخی پیکج دینے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ناصر عباس بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔
मेंबर कौमी असम्बली और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बखर के कन्वेयर सनाउल्लाह खान मस्ती खैल की कालम निगार अब्दुल अजीज अंजम की रिहाइशगाह पर आमद। उनके भतीजों की वफात पर इजहार तज़ियत करने के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा, उन्होंने बखर को 10 अरब रुपए से जायद का तारीखी पैकेज दिया। इस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। इन प्रोजेक्ट्स की तकमील से बखर में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। दिसंबर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बजाते खुद MM रोड की तमीर का इफ्तिताह करेंगे, जो हमारे जिला के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा। उनका मजीद कहना था कि बखर के लिए थल यूनिवर्सिटी मंजूर हो चुकी है। 75 करोड़ रुपए की लागत से दरिया खान में सुई गैस पहुंचाई जा चुकी है, जबकि हल्का NA में अरबों रुपए की लागत से बिजली के 350 से जायद स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बखर की बदौलत मकामी सतह पर इदारों की कारकर्दगी और गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच TV बखर। बूरेवाला में एहसास राशन प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें दर्जनों मुस्तहिक खानदानों की रजिस्ट्रेशन की गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। बूरेवाला में हुकूमत की जानब से महंगाई में रिलीफ के लिए शुरू किए गए एहसास राशन प्रोग्राम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए PTI के कारकुनान ने मुल्तान रोड मदीना कॉलोनी में कैंप का इनेकाद किया, जिसमें दर्जनों मुस्तहकीन गरीब खानदानों की एहसास राशन प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की गई। इस मौका पर PTI जनूबी पंजाब के ज्वाइंट सेक्रेटरी मलिक फारूक अवान और दीगर रहनुमाओं ने भी रजिस्ट्रेशन कैंप का दौरा किया और वर्कर्स की तरफ से मुस्तहिक खानदानों की रजिस्ट्रेशन के अमल को काबिल सताइश करार दिया। PTI वर्कर्स के मुताबिक एहसास राशन रजिस्ट्रेशन कैंप वार्ड्स की सतह पर कायम किए जा रहे हैं, ताकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अमल से इन खानदानों की रहनुमाई की जा सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बूरेवाला। पारा चनार में मसीही बरादरी के अफराद को हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर कोर्सेज, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन की तरबियत दी गई। तरबियत मुकम्मल करने वाले अफराद में असनाद और टूल्स किट्स भी तकसीम की गई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद बंगश। पाराचनार में पहली बार मसीही बरादरी की मर्द खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए 50 मर्द व 50 खवातीन को कंप्यूटर कोर्सेज और बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दी गई। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक्किदा तकरीब में अक़लियतों की मेंबर सूबाई असम्बली विल्सन वजीर व प्रिंसिपल कमरान बंगश ने इनमें असनाद व टूल्स तकसीम की। इस मौका पर विल्सन वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खुसूसी अहकामात पर दीगर अजला की तरह कबायली अजला की मसीही बरादरी को तालीम व तरबियत के मौके फराहम किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक साल में एक डिस्ट्रिक्ट से माइनॉरिटी के तकरीबन 200 बच्चों ने 200-250 बच्चों ने इस तरह का स्किल कोर्स किया है। मसीही बरादरी के बेरोजगार नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम करने से इनकी महरूमियों को कम किया जा सकेगा। नौजवानों को इस तरह के हुनर के प्रोग्राम से मुस्तकबिल में काफी फायदा होगा। जावेद बंगाई, सच न्यूज़, पाराचनार, जिले कुरुम। चिन्योट पुलिस ने डिकेत और इश्तहारियों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 48 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया। चिन्योट से अब्दुर्रहमान कलियार रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने डकैती की नीयत से बैठे डाकुओं समेत मुजरमान इश्तिहारी निजायज असला बरामद होने पर 48 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में निजायज असला बरामद कर लिया गया है। डाकुओं के कब्जे से 8 पिस्टल, 3 राइफलें, बंदूक, गोलियां बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने मुजरमान इश्तिहारी आदि मुजरमान के खिलाफ क्रैकडाउन में 28 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें अहम इंकशाफात मुतवक्को हैं। पुलिस ने कार्रवाइयां थाना लंगराना, सिटी, सदर, चनाब नगर के इलाकों में की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार का कहना था कि चिन्योट को क्राइम फ्री बनाया जाएगा। DPO पाकपतन ने सच की खबर पर नोटिस लेते हुए चंद माह कबल होने वाले दोहरे कत्ल के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। आरिफ आला में थाना अहमद यार के इलाके में DPO पाकपतन फैसल मुख्तार ने सच की खबर पर नोटिस लेते हुए दोहरे कत्ल 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुल्जिमान ने गरीब घराने पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 2 अफराद कत्ल जबकि 7 शदीद जख्मी हुए थे। सच न्यूज़ मजलूमों की आवाज़ बना तो DPO पाकपतन ने नोटिस लेते हुए टीम तश्कील देकर मुल्जिमान को धर लिया। शहरियों की शिकायत के अजाले और मसाइल के हल के लिए खानेवाल में खुली कचहरी लगाई गई। राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुरम अली ने पुलिस से मुतल्लिका शिकायत के अजाले के हवाले से DPO ऑफिस खानेवाल में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में जिला भर के थाना जात के SHOs और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की जानिब से पेश की जाने वाली दरखास्तों पर फर्दन समाअत की और मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। मुझे नज़र आया कि पुलिस की वर्किंग अच्छी नहीं है, उसमें मैंने उनको शो कॉजेज़ भी दिए
और एक दफ़ा कोशिश करेंगे कि एक हफ़्ते में मुख्तलिफ टाइम लाइन्स दी हैं, किसी के एक हफ़्ते की, 3 दिन की, 15 दिन की, और अगर उस पर वर्किंग नहीं होगी तो फिर पुलिस के अफसरान जो हैं उनकी फिर अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे। खुली कचहरी के दौरान दी जाने वाली दरखास्तों की समाअत के बाद रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली ने तमाम अफसरान को शिकायत को फौरी हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी दी। कैमरा टीम कैमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। हाफिजाबाद में समाजी तंजीम की जानिब से थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों की सालगिरह की तकरीब मुनाकिद की गई और बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। हाफिजाबाद में समाजी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। शानदार तकरीब में बच्चों, उनके वालिदैन और मुआज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों की खुशियाँ दुबाला करना था। सालगिरह की तकरीब में आने वाले बच्चों की खुशी दीदनी थी। बच्चों ने केक काटा और खूब एंजॉय भी किया। बच्चों के वालिदैन ने तकरीब के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। सालगिरह की तकरीब में बच्चों के दरमियान कराटे, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट के मुकाबले भी कराए गए, जिनका मकसद मरीज बच्चों की हौसला अफजाई करना था। इस मौका पर बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चकवाल में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम मार्शल आर्ट के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट के मुजाहिरे किए। इसी पर रिपोर्ट देखिए राजा साकिब अब्बास की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम मार्शल आर्ट के मुकाबलों का इनेकाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चकवाल में किया गया, जिसमें शरीक खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ मुजाहरे दिखाए। इन मुकाबलों में बच्चों और नौजवानों ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में तकरीब तकसीम नमाज की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम थे, जिन्होंने मार्शल आर्ट के मुकाबलों में शरीक खिलाड़ियों के ज़ौक़ व शौक़ को काबिल तहसीन करार दिया, जबकि उनको मुकाबलों में शरीक टीमों और कैटेगरी से भी आगाह किया गया। आखिर में उन्होंने कामयाब होने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और शील्ड तकसीम की। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। सखर में खेलों के फरोग के लिए काविशें जारी। सखर के इलाके कुरैशी गोट में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसे शायकीन ने खूब एंजॉय किया। रिपोर्ट करेंगे हाजी रियाज। खेलों की बढ़ती हुई सरगर्मियां समाजी बुराइयों के खात्मे और सेहतमंदाना माशरे के क़याम की निशानी हैं। सखर के छोटे से इलाके कुरैशी गोट में खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद खुश आइंद इक़दाम है। हम सब को चाहिए कि सेहतमंदाना माशरे के क़याम के लिए खेलों की सरगर्मियां मुनक्कद करके नौजवान नस्ल को बुराइयों के रास्ते से बचाएं और उनकी हौसला अफजाई करें। ये एक हमारी जो काविश है इनिशियल स्टेज पर, क्योंकि हमारे इलाके में कहीं पर भी सखर के हवाले से ऐसी कोई खास टीम जो अभी प्रोमोट नहीं हुई है, जो फुटबॉल की इसमें मैदान में आकर जो है ना अपना नाम निकाले। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है और हमारे बड़े इदारों से दरख्वास्त है कि हमें एक ग्राउंड दें ताकि हम ऐसी एक्टिविटीज करवा सकें जहाँ पे और बच्चों का हौसला अफजाई हो। खेलों के फरोग के लिए मुंतखब नुमाइंदे खुसूसी तवज्जो दें। शहर के साइड के इलाकों में खेलों के ग्राउंड बनाए जाएं। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़, सखर। अंग्रेजों और सिखों के दरमियान दूसरी जंगी अजीम का मार्का मंडी बाउद्दीन रोड से मुल्हिका चीनियावाला के मकाम पर पेश आया। इस यादगार को बैटल ऑफ चीनियावाला के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट करेंगे इरफान वराइज। मंडी भाउद्दीन से चंद किलोमीटर के फासला पर वाक़ बैटल ऑफ चेलियांवाला में दूसरी जंग अजीम का मार्का हुआ। अंग्रेजों और सिखों के माबैन होने वाली जंग में दोनों ही अपनी फतह के दावेदार रहे। इस जंग में हलाक होने वाले दोनों फौजियों के जवानों को चेलियांवाला में ही दफन कर दिया गया। इस लड़ाई में अंग्रेज फौज की क़यादत जनरल गफ, जबकि सिख फौज की क़यादत राजा शेर सिंह ने की थी। जंग में 4 कोनों वाली कब्रें अंग्रेज फौजों के जवानों की हैं, जबकि 3 कोनों वाली कब्रें सिख फौज के जवानों की हैं। दूसरी जंग अजीम में चेलियांवाला के मकाम पर 15,000 फौजियों पर मुश्तमिल जदीद असला से लैस अंग्रेज फौज और 30,000 सिख फौजियों के दरमियान जंग हुई थी। चेलियांवाला को इस हवाले से भी तारीखी अहमियत हासिल है कि यहाँ 325 कबल मसीह में सिकंदर आजम और राजा पोरस के दरमियान भी जंग हुई थी। अंग्रेज हुकूमत ने सन 1871 में इस तारीखी जंग की यादगार चेलियांवाला के मकाम पर तामीर की, जो 150 साल गुजर जाने के बावजूद अपनी असली लेकिन निस्बतन खस्ता हालत में मौजूद है। जरूरत इस अमर की है कि इस इलाके की तारीखी मकामात को महफूज बनाने के लिए खसूसी इक़दामात किए जाए। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज़, मंडी भाउद्दीन। जेहलम के नवाही इलाके गाज़ियोट में रंगारंग थकाफती और तफरीही मेले का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट देखिए बाबर हुसैन की।
جہلم کے نوائی علاقہ غازی کوٹ میں ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے کے مہمان خصوصی مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے سیاحت آصف محمود، ممبر صوبائی اسمبلی راجہ یاور کمال اور ڈپٹی کمشنر جہلم نعمان حفیظ تھے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے صدر چودھری زاہد اختر، فواد اکرم، عوان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن سمیت علاقے کے دیگر معززین نے شرکت کی۔ میلے میں روایتی بیل دوڑ کا مقابلہ منعقد کیا گیا، جس میں پہلی 5 پوزیشن حاصل کرنے والے بیل مالکان کو نقد رقوم اور موٹر سائیکل نام میں دیے گئے۔ اس موقع پر مشیر سیاحت آصف محمود نے کہا کہ علاقے کی ثقافت کے فروغ کے لیے اس طرح کے ایونٹس بہت ضروری ہیں۔ یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے جس کو ماضی میں نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس علاقے کی ثقافت کے مثبت پہلوؤں کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس طرح کے ایونٹس کا مقصد علاقے کی تہذیب اور ثقافت کو اجاگر کرنا ہے اور سیاحتی سرگرمیوں کا فروغ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میلے کسی بھی قوم کی تہذیب اور ثقافت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ملک کی ہم آہنگی کے لیے ثقافتی میلوں کی اہمیت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روایتی کھیلوں کے مقابلے سے آپس میں بھائی چارے اور محبت کی فضا بھی قائم ہوتی ہے۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف سچ نیوز، جہلم۔ سرد موسم ہو اور گرما گرم جلیبی ہو تو کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ قبولہ میں فروخت ہونے والی اسپیشل جلیبی شہر کی پہچان بن چکی ہے۔ اس جلیبی میں آخر ایسی کیا خاصیت ہے، آئیے جانتے ہیں انیس عابر بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ جلیبی قبولہ شہر کی بنی پہچان، خالص اجزاء سے تیار کی جانے والی گرما گرم جلیبی سردی کے لطف کو دوبالا کر دیتی ہے۔ کئی سالوں سے قبولہ شہر میں فروخت ہونے والی جلیبی کو کھانے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ جلیبی تیار کرنے والے کاریگروں کے مطابق خالص اجزاء سے جلیبی کا خام مال تیار کیا جاتا ہے، جبکہ اسے مناسب وقت کے لیے صاف ستھرے تیل میں مناسب وقت تک فرائی کیا جاتا ہے۔ جبکہ خستہ جلیبی تیار ہو کر باہر نکلتی ہے تو اس کو دیکھ کر اس کے خوشبو سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ ذائقے کے لیے جلیبی میں الائچی بھی شامل کی جاتی ہے۔ قبولہ شہر کی جلیبی کھانے والوں کا کہنا ہے یہ جلیبی اپنی خوشبو اور ذائقے کے لحاظ سے منفرد ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ انیس عامر بھٹی، سچ نیوز، قبولہ شریف۔ نارووال کا دیسی گڑ اپنے شاندار ذائقے کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں خاصا مقبول ہے۔ گنے کی فصل کا آغاز ہوتے ہی مختلف علاقوں میں دیسی چاکلیٹ کی فیکٹریاں لگ جاتی ہیں۔ رپورٹ کریں گے صغیر حسین۔ نارووال کی چاکلیٹ دیسی گڑ اپنے شاندار ذائقے کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں خاصا مقبول ہے۔ کماد کی فصل کا آغاز ہوتے ہی نارووال کے مختلف مقامات پر دیسی گڑ بنانے کے لیے بیلے لگ جاتے ہیں، جہاں پر تازہ دیسی گڑ بنایا جاتا ہے۔ لوگ گڑ خرید کر گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کو تحفے میں بھی بیچتے ہیں۔ گڑ جتنا میٹھا ہے اس کی تیاری اتنی ہی مشکل ہے۔ گڑ کی تیاری کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں اپنے زمینوں میں آ کے، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ ہم یہاں پہ دیسی کماد لگاتے ہیں، دیسی فصلیں لگاتے ہیں اور اس سے ہم گنا لگاتے ہیں، اس سے گڑ اور شکر تیار کرتے ہیں جو بالکل پیور ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوتا۔ گڑ کھانے کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ گڑ کا استعمال وزن میں کمی کرتا ہے، اس لیے موٹاپے کے شکار افراد چینی کی بجائے گڑ کا استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی چینی سے پرہیز کرنے اور گڑ کا استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کیمرہ مین غلام دستگیر کے ساتھ سید صغیر حسین شاہ، سچ نیوز، نارووال۔ علاقائی خبرنامے سفر وقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ۔